10th का ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 38 है। इस टाइप का प्रॉब्लम पीछे भी बतलाए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। 3-4 क्वेश्चन इस टाइप का हो चुका है। साइन ए दिया हुआ है, साइन ए, सेक ए तथा टेन ए, तीनों को किस में बदलना है? तो कॉट ए में। समझ गया क्वेश्चन? साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए में बदलना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, किसी एक को 5 में कैसे बदला जाएगा? इस टॉपिक पर पिछले पार्ट में हो चुका है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें फिक्स है। ये 5 नंबर या साइन ए, सेक ए, टेन ए, ये 3 पद को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो पहले साइन ए का कॉट ए वाला रूप, ये सब फार्मूला आधारित है। फार्मूला अगर आ रहा है तो कोई दम नहीं है हिसाब में। अब इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट ए में बदलना है। इसका अर्थ हुआ, पहले हम लोग आएंगे साइन ए को कॉट ए में बदलना है। तो यहाँ लिखो साइन ए, यहाँ लिखो कॉट ए। तो साइन ए को कॉट ए में बदलने के लिए कोई सीधा फार्मूला है? तो आंसर है नहीं है। तो इसके बाद दूसरा चरण क्या करेंगे? साइन ए का भी उल्टा लिखेंगे, कॉट ए का भी उल्टा लिखेंगे। तो साइन ए का उल्टा क्या होता है? कॉसेक ए। कॉट ए का उल्टा टेन ए। तो इसमें सीधा फार्मूला नहीं है, तो नीचे वाला में सीधा फार्मूला है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। अब तिरछा करो, साइन ए और टेन ए में सीधा फार्मूला है, पता चलेगा नहीं है। तो चौथा में होगा ही किसी भी सूरत में। तरीका जानो, 5 नंबर का हिसाब है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सोचोगे 5 नंबर का छोड़ देंगे तो फिर 95 का बनाओ। तो इस तरह से तिरछा में कॉसेक ए स्क्वायर माइनस कॉट ए स्क्वायर बराबर 1। तो फार्मूला किस तरह पकड़ेंगे, तरीका समझ गया? तो ये लिखेंगे, चूंकि कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर बराबर 1। पुनः ध्यान से देखो, फार्मूला को हम लोग कैसे सर्च करेंगे, तरीका जान गया तो आगे का काम आसान है। अब साइन ए को कॉट ए में बदलना है, तो ना इसमें साइन ए दिखाई देता है लेकिन कॉट ए दिखाई देता है। तो कॉट ए को रहने देंगे, साइन ए है यहाँ, तो इस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए को साइन ए में बदलेंगे। तो फार्मूला अगर आता रहेगा तो कॉसेक ए का उल्टा क्या होता है? 1 बटा साइन ए होता है ना जी। फार्मूला जो पढ़े हो, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। तो साइन ए का मान बैठाना है, तो साइन ए बराबर कितना हो गया? इक्वेशन है 1 बटा कॉसेक ए होगा। तो साइन ए के ये कॉसेक ए या कॉसेक ए लोगे, इसीलिए कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए होगा ना। तो कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए, कॉसेक स्क्वायर है तो ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अब साइन ए आ चुका है, बटा में है तो इसको हम लोग सीधा करेंगे। अब कॉट ए वाला रूप, तो कॉट ए भी है। अब इसी को सोल्व करो और साइन ए का मान निकाल लो। ये तो प्योर समीकरण है। आगे कैसे बढ़ेंगे? तो 1 बाई साइन ए का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर यानी 1, और साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बराबर 1, इधर गया तो प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे?
साइन ए का मान निकालना है तो ये तो 1/sin² ए है। sin² ए को ऊपर लाना है तो ऊपर कैसे आएगा? तो समीकरण का नियम है बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे। तो बराबर के पहले ऐसे पलट दो तो बराबर के आगे भी ऐसे पलटना होगा। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, इसके नीचे भी एक है, इसके नीचे भी एक है, जमा के नीचे भी एक है ना। तो पलटेंगे तो ये हो गया sin² ए ऊपर एक नीचे, एक छिप जाएगा तो ये हो गया sin² ए। इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर वाला पूरा नीचे 1 प्लस cot² ए। हमको sin ए का मान निकालना है तो स्क्वायर हटा देंगे तो sin ए का रूप बदल गया cot ए में। इसीलिए sin ए बराबर स्क्वायर हटेगा तो आगे में रूट, प्लस माइनस नहीं देना। ट्रिगोनोमेट्री में प्लस माइनस नहीं देना है, सिर्फ प्लस चलेगा, कोई चिन्ह है तो प्लस। तो ये रूट में आ गया 1/1 प्लस cot² ए। इसको हम लोग 1 का वर्ग 1 गुने 1 लिख सकते हैं। 1 के आगे 1000 बार नहीं अनंत बार गुने 1 1 लिखते जा सकते हैं। तो मान लो 1 को 1 छिपा हुआ है तो 1 निकल गया। इसका जोड़ा नहीं है तो ये रह गया 1 प्लस cot² ए का रूट। तो sin ए बराबर हो गया अंत में इतना। तो ढंग से देखो sin ए का cot ए वाला रूप, यहाँ sin ए है प्योर, यही sin ए बटा में नहीं है। cot ए वाला रूप कितना प्राप्त हुआ? तो इसमें देखो तो संख्या के अलावा सिर्फ cot ए दिखाई देता है, कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं। इसलिए sin ए बराबर ये cot ए का रूप हो गया। तो एक तरह से sin ए बराबर 1/√1 प्लस cot² ए लिखा जा सकता है। ये फार्मूला नहीं है लेकिन लग रहा है जो फार्मूला टाइप का है। इसको समझ गया? दूसरा sec ए का cot ए वाला रूप क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग अलग से रफ में दोनों को लिखेंगे। sec ए दाईं ओर cot ए है तो दाईं ओर ही लिखो। तो sec ए को cot ए में बदलेंगे तो एक ओर sec ए लिखो, दूसरी ओर cot ए, फिर सीधा फार्मूला खोजो। sec ए और cot ए में कोई सीधा फार्मूला नहीं है। तो sec ए का भी उल्टा कर दो, cot ए का उल्टा कर दो। तो sec ए का उल्टा होता है cos ए, cot ए का होता है tan ए। सीधा फार्मूला नहीं है, तीर्था में यहीं पर फार्मूला पकड़ा गया। sec² ए माइनस tan² ए बराबर 1। तो हम लोग तीसरा लकीर नहीं खींचेंगे। तो इस तरह फार्मूला का सर्च हो गया, लिखाएगा sec² ए माइनस tan² ए बराबर 1। अब फिर अगला कदम कैसे बढ़ाएंगे? इसमें ये बड़े लगाओ किसको किस में बदलना है। तो sec ए को cot ए में बदलना है। यहाँ sec ए आ गया है लेकिन cot ए नहीं आया, तो cot ए में इसको कैसे बदलेंगे? tan ए का उल्टा होता है cot ए। ये सब बात छोटी छोटी बात को याद रखना होगा। ये sec ए बाईं ओर रहना चाहिए तो इसको sec² ए बाईं ओर रखो, फिर बराबर के आगे ले जाओ। तो ये बराबर के आगे माइनस साइन हो जाएगा तो tan² ए होगा ना। अब sec ए का मान निकालना है तो सिर्फ स्क्वायर हटाना है। तो sec ए बराबर √1 प्लस tan² ए। देखो sec ए आ गया, बराबर के पहले sec ए को बदल दिए cot ए में, बराबर के आगे नहीं cot में बदलना है। एक चरण और जाओ तो √1 प्लस tan का उल्टा 1/cot ए, tan ए का उल्टा। तो स्क्वायर में है तो tan ए बराबर 1/cot ए, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दो। तो इसीलिए sec ए बराबर √1 प्लस 1/cot ए का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, cot स्क्वायर का cot ए का cot² ए।
यहाँ तक नहीं छोड़ना है, गाड़ी और आगे बढ़ेगी। ये भिन्न जोड़ हो गया, तो इसको हल करेंगे तो रूट अंडर, ये तो भिन्न जोड़ है तो इतना होगा, देखो तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, लघुत्तम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए। इसको नहीं न समझाना होगा कैसे हुआ, समझ गया। तो सेक ए बराबर हुआ, को ये रूट में है, संख्या को पहले लिख दोगे तो अच्छी बात होगी, वैसे ये भी सही है। तो संख्या को पहले लिखेंगे तो +1 पहले आ गया, प्लस छिप गया, आगे जो इसको करेंगे तो चिन्ह सही, यहाँ प्लस है तो प्लस कॉट स्क्वायर ए, नीचे में देखो कॉट स्क्वायर है, यानी इसको तोड़ेंगे तो कॉट ए इंटू कॉट ए, है ना। इसीलिए सेक ए बराबर, ऊपर वाला में रूट रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, नीचे वाला में ज्वारा में से एक तो निकल जाएगा कॉट ए। तो अब देख लो, हम लोग को सेक ए को बदलना था कॉट ए में, तो इधर बराबर के पहले सेक ए, दाईं ओर कॉट ए ही कॉट ए नजर आ रहा है, कोई दूसरा चीज नजर नहीं आना चाहिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो ये हो गया सेक ए का कॉट ए वाला रूप। इसमें फार्मूला कैसे सर्च करेंगे, इसके बाद इसमें बदल दिए, इसके बाद हल करते जाओ, भिन्न जोड़ आ जाता है, इक्वेशन आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट देखो 10a का कॉट ए वाला रूप है ना, 10a को भी बदलना है, इसमें माथापेची है, सीधा फार्मूला 10a कॉट ए में है, क्योंकि 10a इंटू कॉट ए बराबर 1, 10a को कॉट ए में बदलना है तो 10a को बराबर के पहले रहने दो, कॉट ए को आगे ले जाएंगे। तो इसलिए 10a बराबर 1 बाय कॉट ए आ गया। तो ये फुल क्वेश्चन है 5 नंबर का, इसको समझ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करे। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 ठो। ए का प्रयोग है तो ए का प्रयोग करो, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तो सेक ए के पदों में कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण ए का त्रिकोणमितीय कितना अनुपात कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में बदलना है, यानी इसमें बदलना है सेक ए में। जैसे साइन ए को सेक ए में बदलो, फिर कॉस ए को सेक ए में, टेन ए को सेक ए में बदलना है, कॉसेक ए को सेक ए में बदलो और कॉट ए को सेक ए में बदल दो। इसका अर्थ ये हुआ, समझा ना। दे देगा कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए के रूप में व्यक्त करे। तो साइन ए के रूप में लाना है, साइन ए को छोड़कर इन पांचों को साइन ए के रूप में लाना है। तो किताब में ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा, सेक ए के बदला टेन ए दे देगा, तो कहना पढ़े ही नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ लो, पूछ देगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो बोलना पढ़े ही नहीं है। अब तुम लोग को जो टेस्ट लेते हैं इसमें यही कमाल लड़की लोग करती हो, तो ये कहाँ पढ़ाए हैं, ए प्लस बी का सिखाए हैं और सी प्लस डी का कहाँ सिखाए हैं। ये मैथमेटिक्स है, सीखो कुछ, उस पर आधारित अनंत फार्मूला पैदा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जान गया तो दुनिया का कोई भी होल स्क्वायर बना सकते हो। तो जैसे मान लो ए का पावर रूट ए प्लस बी का पावर रूट बी, इसका भी तो होल स्क्वायर, इसका मतलब जान गया। ये भी क्वेश्चन रहेगा आज के टेस्ट में, इसका होल स्क्वायर निकालें। तो अब ये सोच लो, तो इस हिसाब को अब समझ गया ना। इस टाइप के एक कोण ए रहेगा,
ए के बदला कोण बी रहेगा, बी के बदला कुछ भी रह सकता है, देगा कोण अल्फा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक अल्फा के पदों में व्यक्त कीजिए। ये नहीं कहना जो हूबहू ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, तो ये इसको समझा क्वेश्चन बदला जा सकता है। तुम लोगों का जो टेस्ट लिए थे इसमें यही नहीं कंप्लेन था, पढ़ाते हैं कुछ और पूछते हैं कुछ। ये मैथमेटिक्स है। बचपन में 2 का अंक से लेकर के 20 का अंक तक, यानी 2 के खांच से लेकर के 20 के खांच तक पढ़ाई होती है। 30 का नहीं ना, 31 32 अनंत का अंक होगा, अनंत खांच होगा। तो 20 तक पढ़ाने का अर्थ है जोड़ घटा गुना सब 30 दिन के लिए सीखा है, उस पर आधारित 105 वाला खांच लिखना है। उसी तर्ज पर लिखते जाओ तो सेम कहानी मैथ के हर एक चैप्टर में आएगी। तो थ्योरी को अच्छा से जान लो तो कैसा भी हिसाब रहेगा। एक बार थ्योरी को जान लिया तो इसी थ्योरी पर आधारित अन्य हिसाब भी आराम से बनेगा। तो इसमें देखो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करे। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लो, जिसमें व्यक्त करना है उसको खाली अलग से लिखो। तो 6 होता है, देखो साइन ए कॉस ए टेन ए, साइन ए का उल्टा कॉस ए क्या, कॉस ए का उल्टा सेक है। तो इसमें बदलना है, खाली इसको नहीं लिखे फिर कॉट ए लिखे। तो 5 को इसमें बदलना है। तो पहला साइन ए का सेक ए वाला रूप, तो क्या करेंगे, साइन ए और सेक ए में सीधा फार्मूला खोजेंगे। तो अलग से रफ में लिख लो, साइन ए आगे में लिखो सेक ए। अब दिमाग लगाओ, साइन ए और सेक ए में फार्मूला तो टोटल लिखा दिए हैं, सब आदमी रट लिया है। तो साइन ए और सेक ए में कोई सीधा संबंध नहीं है, फार्मूला में नहीं ना है। तो अगला कदम क्या बढ़ाएंगे, अगला कदम बढ़ाएंगे साइन ए का उल्टा लिखेंगे कॉसेक ए, और सेक ए का उल्टा कॉस ए। अब संबंध खोजेंगे, ये सीधा संबंध नहीं है, तिरछा संबंध में साइन ए कॉस ए में लेते हैं तो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि यही वाला फार्मूला लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। बात को अच्छा से तू लोग समझ रहे हो, कैसे तरीका से बनाएंगे। अब देखो साइन ए को सेक ए में बदलना है, तो साइन ए को हमेशा बराबर के पहले रखना है। तो लोग ध्यान से देख रही है, तो साइन ए को रखेंगे, इसका मतलब इसके बगल में ये है, इसको हटाओ तो बराबर के आगे ले जाएंगे। ये हो गया साइन स्क्वायर ए बराबर ए का, प्लस वाला आगे जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए का निकालना है, अभी स्क्वायर रह रहा है तो इसीलिए स्क्वायर हटाएंगे। तो साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा ना। लेकिन साइन ए को सेक ए में बदलना है, यहाँ कॉस ए है तो कॉस ए को अब सेक ए में बदल दो, तो कॉस ए का उल्टा होगा 1/सेक ए। तो अगली पंक्ति लिखेंगे √1 माइनस कॉस ए बराबर 1/सेक ए। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/सेक ए का स्क्वायर होगा। फिर इसको हल करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 1/सेक ए गुने 1/सेक ए। 1 का गुना होगा तो 1, और सेक ए का गुना होगा तो सेक स्क्वायर ए होगा। ये साइन ए का मान हम लोगों को निकला है, यानी साइन ए का इतना निकला है ये। तो साइन ए बराबर इधर आया है
1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। तो ये तो प्योर भिन्न जोड़ हो गया ना जी। तो भिन्न जोड़ तो चौथा पांचवा में ये सब बच्चा में पढ़ाई होती है। तो इसमें अब कुछ बड़े थोड़ी लगाना है। ये बराबर रूट के भीतर हल करो। यहाँ एक है, एक और सेक स्क्वायर ए का लघुत्तम सेक स्क्वायर ए होगा ना। यहाँ 1 है तो सेक स्क्वायर ए में 1 से भाग देंगे तो सेक स्क्वायर ए ही आएगा। सेक स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए। फिर यहाँ माइनस सेक स्क्वायर ए में सेक स्क्वायर ए से भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। बोलो समझ गया सब। तो ये हो गया साइन ए बराबर, इसमें से ये देखो सेक स्क्वायर ए है तो ये तो निकलेगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, इसको लिख सकते हैं ना सेक ए इंटू सेक ए। दोनों को गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए। अब ज्वाला में से इसको निकाल लेंगे तो साइन ए बराबर हो गया, ऊपर में रूट रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे में से ज्वाला में से एक निकल गया तो रूट भाग जाएगा। अब देख लो ध्यान से, साइन ए का सेक ए वाला रूट साइन ए बराबर इतना होगा। इसमें सेक ए ही है खाली, दूसरा तो नहीं है। तो यही हो गया आंसर। बोलो अच्छी तरह तू लोग भी समझी। अब तीसरा है टेन ए का सेक ए वाला रूट। तो टेन ए और सेक ए में सीधा संबंध सबको ऐसे भी मालूम होगा। फार्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। तो लिखेंगे चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, बाईं ओर किसको रखना है, टेन ए का मान निकालना है। तो ये माइनस में है तो अंतर नहीं पड़ता है, दाईं ओर ले जा सकते हैं फिर पलट लेंगे। अगर माइनस वाला रहने देंगे तो बाद में माइनस से गुना कर देंगे, बराबर के पहले भी आगे भी तो प्लस हो जाएगा होगा। देखो तो जैसे टेन ए का सेक ए वाला रूप निकालना है तो बराबर के पहले टेन ए का रहना जरूरी है। तो दूसरी पंक्ति लिखेंगे माइनस टेन स्क्वायर ए को रख लेते हैं, चिन्ह सहित रखना पड़ता है बराबर ए। ये प्लस में है तो आगे गया तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर स्क्वायर तब हटेगा जब पीछे का माइनस हटेगा। ये सब मालूम है। कहीं पर लिखा रहे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर मान लो माइनस 7 या 7 लिखा है तो बोलो तो लिख सकते हैं। इसीलिए x बराबर 7 प्लस माइनस। इस माइनस का क्या हाल हो गया, कहीं का नहीं रहा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका मतलब है इससे पहले माइनस का काम करो। तो माइनस कैसे निकालेंगे इसमें से बोलो। यहाँ माइनस हटाना है, कैसे हटाएंगे। पहला तरीका है बराबर के पहले माइनस 1 से गुना कर दो और बराबर के आगे माइनस 1 से गुना कर दो। तो ये समीकरण का नियम है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो गुना कर दिए तो ये माइनस माइनस प्लस, 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस छिपा है यहाँ प्लस माइनस माइनस 7 × 7। अब ये प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, अब एक्स स्क्वायर बच गया। अब रूट हटा दो, इसीलिए x बराबर प्लस माइनस और रूट में माइनस 7। एक बार प्लस रूट माइनस 7, एक बार माइनस रूट माइनस 7 होगा। तो माइनस हटाने का एक तरीका ये है। चलो दूसरा बोलो। नहीं मालूम है तो अभी मालूम हो जाएगा। किसी को मालूम है, बात है छोटी सी। कैसे है तो देखो, जिसमें किसी अंक का गुना नहीं हो, वेरिएबल अक्षर वाला, उसके पीछे 1 का गुना रहता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 गुने प्लस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस प्लस माइनस, 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर होगा। तो इसमें से माइनस हटाने के लिए -1 को अलग कर लो, अब गुना में लिख दो ये
इसके पीछे प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, तो इसको हम लोग सीधे ऐसे लिखेंगे। अब कहोगे यहाँ प्लस कहाँ दिखाई देता है, तो इसको गुना करो तो -1 को गुना x², तो जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं उसके पीछे प्लस, यानी यहाँ प्लस छिपा है। -1 का गुना करना है +x² से, तो दूसरा तरीका में -1 को अलग कर लो। अब ये हो गया 7, इसीलिए x² बराबर 7, और गुना के रूप में है तो -1 नीचे आएगा। नीचे से माइनस हटाना हो तो अब -1 बटा -1 से गुना कर दो, प्लस माइनस 7 × 7, माइनस माइनस +1, तो नीचे में +1 छिपा हुआ रहेगा, तो x² बराबर -7 हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं -10² समझा बात को। तो अब यहाँ से माइनस कैसे हटाएंगे, माइनस हटाने के लिए दोनों ओर -1 से गुना कर दो, -1 गुने -10²। आगे में 2 पद है, जब ये 1 से अधिक पद हो तो कोष्ठ में लिखेंगे, तब गुने -1, तो कोष्ठ में आ गया 1 - sec²। समझ रहे हैं सब। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 10², प्लस छिप गया, बराबर माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस sec² होगा। अब इसको सीधा कर लो, प्लस वाला को पहले ले आओ, 10² बराबर, प्लस वाला पहले आएगा तो sec² प्लस छिप गया, -1 को आगे कर दो। समझा कैसे कैसे गाड़ी बढ़ेगी आगे। इसीलिए अब 10a निकालना है, अब स्क्वायर हटाना खाली बच गया है, तो 10a स्क्वायर हटेगा तो आगे वाला पर रूट चढ़ जाएगा, sec² -1, यही हो गया आंसर। देख लो 10a बदल गया है sec² वाला रूप में, 10a को sec² वाला रूप में बदलना था, समझा ना। इसमें फिर ध्यान दो, यहाँ पर एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है जैसे 10a का मान निकालना है, इसमें 10a का मान निकालना है, तो 10a को माइनस है तो इधर आराम से ले जा सकते हैं, लिख सकते हैं sec² बराबर 1, माइनस वाला इधर गया तो प्लस 10²। अब दाईं ओर का टोटल उठा करके बिना चिन्ह बदले पहले लाएंगे, तो नियम के अनुसार बराबर के पहले वाला टोटल उठा कर आगे ले जाएंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। आगे वाला जितना है इसको पीछे करो, चिन्ह नहीं बदलो, तो इसका मतलब पीछे वाला को आगे करोगे तो चिन्ह नहीं बदलो। तो इस नियम के अनुसार पूरा को उठा करके बराबर के पहले लाएंगे तो 1 + 10² होगा, बराबर sec²। हम लोग को 10a खाली लाना है, अभी कितना लफड़ा है, ये +1 हटाना पड़ेगा ना, तो ये 10² रह जाएगा, ये प्लस चिन्ह पीछे में छिप गया, आगे में है sec², अब +1 आगे जाएगा तो -1, अब स्क्वायर हटाना बच गया है तब न 10 आएगा, तो इसीलिए 10a स्क्वायर हटेगा तो आगे वाला पर रूट चढ़ेगा, sec² -1। देखो 10a बदल गया, किसमें, sec में, सिर्फ sec दिखाई देता है। इजी है कि नहीं है। अब ये देखो cos⁡a का sec वाला रूप, तो रफ में लिखेंगे cos⁡a, इधर लिखेंगे sec, सीधा फार्मूला है, cos⁡a नहीं है, इसका उल्टा हो गया sin⁡a, इसका उल्टा हो गया cos⁡a। उल्टा रूप हमेशा दिमाग में रखना है, sin⁡a का cos⁡a, cos⁡a का sec, tan⁡a का cot, ये सब समझा ना। तो इसमें तिरछा वाला देखेंगे, cos⁡a और cos⁡a में भी सीधा फार्मूला नहीं है। अब इसको देखेंगे ऐसे, तो sin⁡a sec⁡a में भी नहीं है, लेकिन इसमें है
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है ना। तो इसको चुनेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, कॉसेक ए चाहिए। तो आगे वाला कदम क्या उठाएंगे, साइन ए का उल्टा कॉसेक ए होता है ना। तो साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए, स्क्वायर है स्क्वायर प्लस कॉस ए, कॉसेक ए में इधर ले आए, फिर सेक ए वाला रूप। तो कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए, 1 बाई सेक ए, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बराबर 1। अब बाईं तरफ चाहिए कॉसेक ए, सब क्रियाक्रम करेंगे धीरे धीरे, पहले आगे वाला को हटाना है। तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया, एक का होल स्क्वायर एक, इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर के आगे अब ये कर दो, ये एक है प्लस वाला उसका जाएगा माइनस, अब हूबहू यही चीज लिखा जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर ए, यही लिख देते हैं। गुना करके इतना होगा ना, कोष्ट की भी आवश्यकता नहीं है। अब इसको हल करेंगे तो लघुत्तम हो गया सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, इतना बोलो। अब कितना है, इधर इतना है। हम लोगों को कॉसेक ए का मान चाहिए, अंश बटा हर के रूप में है कॉसेक ए। तो बराबर के पहले भी उल्टेंगे और बराबर के आगे भी उलट देंगे, उल्टेंगे ना, तब सीधा होगा। तो इसको उल्टेंगे तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए बटा ए, यानी कॉसेक स्क्वायर ए बटा एक, एक छिप गया, आगे में हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। अब स्क्वायर हटाना है, तब कॉसेक ए मिल जाएगा, इसीलिए कॉसेक ए आगे वाला पर रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इतना होगा ना। अब इसमें सेक स्क्वायर ए है, इसका अर्थ हुआ, इसीलिए कॉसेक ए, सेक ए इंटू सेक ए, द्वारा में से एक तो रूट से बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा सेक ए, नीचे वाला रूट में ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देख लो तो कॉसेक ए को हम लोग सेक ए में बदल दिए, कॉसेक ए, इधर सिर्फ सेक ए ही सेक ए। तो इस तरह से एक और बच रहा है लास्ट कॉट ए का सेक ए वाला रूप। तो कॉट ए और सेक ए में कोई है सीधा फार्मूला, बोलो। नहीं है, नहीं ना है। इसके बाद इसका उल्टा, कॉट ए का उल्टा होता है टेन ए, इसका उल्टा होता है कॉस ए। तो डायरेक्ट देखो ना, इसमें है फार्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 है ना। तो लिखेंगे चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, इसके बाद क्या बरेन लगाएंगे, जल्दी बोलो। इसके बाद ये बरेन लगाओ, कॉट ए हमें चाहिए बराबर के पहले, तो बराबर के पहले टेन ए का उल्टा होता है कॉट ए, इसका मतलब इसको रखेंगे या इसको आगे करेंगे, तो एक को पीछे कर लेंगे, तो एक और तो आगे या टेन ए बाद में पलट देंगे। क्या कैसे करना है बात को समझ रहे हैं सब। और सेक ए इधर है तो सेक ए दाईं ओर जाएगा, तो चलो पहले इसी को दाईं ओर भेजते हैं। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस एक बराबर के पहले आएगा माइनस एक बराबर माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर के आगे जाएगा तो तीन बदल जाएगा प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना होगा।
अब इसको फिर पलट लो, कारण यही टेन ए बदल जाएगा कॉट ए में। बराबर के पहले वाला उठाकर पहले लिख लेंगे टेन स्क्वायर ए बराबर इतना, यानी सेक स्क्वायर ए -1। समझ रही हो? ध्यान से देखो, तू लोग देख रहा है ना। अब हमें चाहिए बराबर के पहले कॉट ए, तो टेन ए को कॉट ए में बदलेंगे तो टेन ए का उल्टा होता है कॉट ए, तो ये लिखाएगा 1/कॉट ए। क्यों लिखाएगा? फार्मूला बतलाए हैं, टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1। अब टेन ए रखेंगे तो ये कॉट ए कहाँ जाएगा, इसलिए टेन ए बराबर 1/कॉट ए। टेन ए का मान निकालेंगे तो ये 1/कॉट ए लिखाएगा, तो टेन ए का उल्टा 1/कॉट ए, और टेन स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर। समझ रहे तरीका तू लोग? आगे में सेक ए चाहिए, सेक ए आ चुका है, इसलिए इधर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए -1 कॉट ए। तो चलो ये स्क्वायर हटाना है, तो पोस्ट में रह गया 1/कॉट ए। स्क्वायर हटेगा तो आगे वाला पर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो हम लोग को प्राप्त हुआ है 1/कॉट ए बराबर इतना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। हमें कॉट ए का मान चाहिए, ना कि 1/कॉट ए का, है ना इसी बात। हम लोग को कॉट ए का मान चाहिए, यहाँ 1/कॉट ए है तो फिर उल्टा कर दो, बराबर के पहले पलटेंगे तो बराबर के आगे भी पलटेंगे, तो ये हो गया। इसीलिए कॉट ए बराबर एक ऊपर चला गया और रूट वाला आ गया नीचे, सेक स्क्वायर ए -1। अब देखो कॉट ए सेक ए में बदल गया, इधर कॉट ए बराबर के पहले इसका बदला हुआ रूप सेक ए वाला ये है। तो इसको जितना डिटेल में बतला दिए हैं, अगर इसी वीडियो को तुम लोग देख लेते हो तो ये प्रिंट हो जाएगा दिमाग में, हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, कभी नहीं डिलीट होगा और कहीं नहीं डिलीट होगा। तो ये लंबा पार्ट हो जाएगा, इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 को 38A कर देंगे, उसमें बतलाएंगे।